हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इन्वर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं डीपी 5 का लेक्चर नंबर 3, जो विद्युत विभव तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बार बार इस बात को बोल रहे हैं, बोर्ड के अनुसार ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसके लिए अंत तक वीडियो में बने रहें। और फिर से वही बात कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखें। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना, ये क्या क्वेश्चन दिया है कि एक अल्फा कण 25,000 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, तो उसमें ऊर्जा में कितना जूल की वृद्धि होगी। तो दिया क्या है, अल्फा कण, तो वो हम सब आपको पहले से बता दिए। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, अर्थात अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन का दोगुना। ये जो लिख रहे हैं वो अल्फा कण पर आवेश, क्यों अल्फा। प्रोटॉन का आवेश याद होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये अल्फा कण का आवेश दिया है, क्यू अल्फा लिखे हैं। विभवांतर दिया है डेल्टा भी 25,000 वोल्ट। तो कहता ऊर्जा में वृद्धि, यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं, अगर विभवांतर निकालना हो या विभवांतर दिया हो तो बात होगा ऊर्जा में परिवर्तन या ऊर्जा में वृद्धि। लेकिन अगर विभव दिया होता तो सिर्फ ऊर्जा निकालते। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे हैं, हम जो पहले से बता चुके हैं कि डेल्टा भी का फॉर्मूला रियल में देखो पहले लिख रहे क्या, W/Q होता है, ये पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे WJ क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कार्य है। तब कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कार्य होगा तो W ऊर्जा के बराबर नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा में परिवर्तन। W क्या होगा, डेल्टा U के बराबर, यानी ऊर्जा में परिवर्तन, चाहे ऊर्जा बढ़ेगी चाहे ऊर्जा घटेगी। तो यहाँ पे वोल्ट दिया प्लस में दिया है, तो यानी ऊर्जा बढ़ेगा। यहाँ पे डेल्टा भी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से डेल्टा इसका मान दिया हुआ 25,000 और डेल्टा यू तो यानी देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा ऊर्जा में वृद्धि, और क्यू के मान 3.2 × 10⁻⁻19। तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा, 25 को लिख सकते हैं 25 × 10 के पावर +3 गुना 3.2 × 10⁻⁻19 बराबर होगा डेल्टा यू। किसी कुछ दिक्कत हो रहा है देखने में, थोड़ा सा इधर और इधर करते हैं। यहाँ पे अब कैलकुलेशन है, तो इसके लिए डेल्टा यू का मान क्या है, क्या 25 दूनी 50 गुना कर रहे हैं 25 और 3 और 25 × 75 5 0 10 7 1 8, यानी आएगा 800। लेकिन दशमलव एक अंक के बाद होगा, गुना -19 + 3 -16, यानी 80 लिख सकते हैं। 80 × 10⁻⁻16 जूल, ये आ गया ऊर्जा में वृद्धि। उत्तर लिख लीजिए। ठीक उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, कहता एक प्रोटॉन कितने विभवांतर द्वारा, यहाँ पे विभवांतर पूछ रहा है, कितने विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए कि उसकी ऊर्जा इतना हो जाए। तो यहाँ पे ऊर्जा जो दिया है U नहीं दिया है, बल्कि ऊर्जा में परिवर्तन दिया है। तो यहाँ पे आवेश का मान प्रोटॉन के बराबर और प्रोटॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्यू दिया हुआ है, जिस पर हम कार्य करते हैं उसका संकेत स्मॉल q लेते हैं, जो हम बार बार लेक्चर 2 में भी चर्चा कर चुके हैं। विभवांतर पूछा डेल्टा विभवांतर, तो यहाँ पर जो ऊर्जा दिया है 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा नहीं है, बल्कि डेल्टा यू दिया है 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 15 तो सही है, किलो का मान होता 10⁻3 और देखो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर नहीं जानते तो यहाँ पे सीख लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल। बार पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान
लेकिन देखो गौर से, जूल क्या होता है, रियल में वोल्ट जो बना है जूल पर कुलाम से। बहुत ध्यान दीजिए इस बात को, वोल्ट क्या होता है, जूल पर कुलाम। तो जूल क्या होगा हुआ, कुलाम इंटू वोल्ट। तो कभी सर वोल्ट तो है लेकिन यहाँ पे कुलाम नहीं है। अगर ई का वैल्यू रख दिया जाए 1.6 गुना 10 के पावर -19, एक गुना करने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो ये आ गया कुलाम और गुना वोल्ट। तो कुलाम वोल्ट तो यहाँ पे बन जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19। सी भी क्या है, कुलाम वोल्ट, इसको लिख सकते हैं जूल। तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाने के लिए 1.6 गुना 10 के पावर -19 से गुना करेंगे। अगर जूल में दिया हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो क्या करेंगे, जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए 1.6 गुना 10 के पावर -19 से भागा देंगे तो फिर से कट के देखो 1 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस बात को बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे जो दिया है बउआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको लिख सकते हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। आ गया जूल में। 15 छके 90 गुना कर रहे हैं रफ में। अब 15 9 5 14 2 दशमलव, तो यहाँ पे 24.0 होगा, एक अंक का दशमलव है, गुना -16 जूल। ये डेल्टा यू का मान दिया है। तो देखे तो यहां से इसको हटाया जाए, तो यहां पे अब क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा V बराबर डेल्टा U बटा Q। W को लिख दिए डेल्टा U, तो डेल्टा U का मान दिया 24 गुना दशमलव का 0 लिखने की कोई इफेक्ट नहीं है, 10 के पावर -6, 1.6 गुना 10 के पावर -19। हम फिर से बताते हैं, अगर यहाँ पे इसको दशमलव गुना करेंगे तो 15 बार आएगा। तो 15 1.6 से भाग दीजिए 24 में तो 15 से आएगा। सभी गुना के 15 गुना 1.6 तो आएगा 24, तो यहाँ पे भाग देंगे तो भी 15 आएगा। तो डेल्टा भी का मान आ गया 15 और -19 ऊपर जाएगा वो तो +19, अब +19 में 6 घट जाएगा तो बचेगा 13। वो यहाँ पे छूट गया था 16, एक छूट गया था, इसलिए यहाँ पे जो होगा 16 होगा। तो यहाँ पे पावर +19 और -16, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3। आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन, लोग दिया क्या है, सबसे पहले आवेश किसका दिया, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू याद होगा, -1.6 गुना 10 के पावर -19 गुलाम। कितने विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए, यानी विभवांतर का काम पता चल रहा होगा, आवेश को त्वरित कराना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, इसी को बोलते हैं विभवांतर। डिफाइन करते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना। उसकी ऊर्जा 15 किलोग्राम वोल्ट। फिर से उसी टाइप से आ गया है, तो यहाँ पे डेल्टा यू कितना दिया है, 15 किलो का, हाँ लो किलो दिया है, किलो वोल्ट। तो 15 किलो का मान 10 के पावर 3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। अब गुना किए तो जस्ट आया था 24.0 गुना 10 के पावर, फिर से वही आंसर आ गया, -16 आएगा जूल। और यहां से लगाइएगा फॉर्मूला होगा डेल्टा V बराबर डेल्टा U बटा Q। डेल्टा U का मान 24 गुना 10 का मान 16, और यहाँ पे Q का मान माइनस में होगा, बस यही अंतर है, प्लस में था वहां पर, यहाँ पे माइनस में है। काटिएगा इसमें तो पक्का 15 बार में कटेगा, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस डेल्टा V के मान, डेल्टा V का मान वो क्या आ रहा है, देखे तो विभवांतर -15 और +19 ऊपर जाएगा, -19 से +19 और -16, 10 के पावर 3 वोल्ट नेगेटिव में आ गया। लिख लीजिए
फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक अल्फा कण को, तो यहां पे क्या दिया है, Q दिया है अल्फा कण को अवस्थाएं थे 2 गुना 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलाम लिख चुके हैं पहले से। विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए, कितने विभवांतर, तो डेल्टा V बराबर, फिर से पूछा व्हाट, कि उसकी ऊर्जा, लो फिर से वही आया है, वहां 15 था, यहाँ पे 20 है, तो डेल्टा U, विभवांतर निकालना है तो U नहीं बल्कि डेल्टा U दिया है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 किलो का मान याद होगा 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में लाने के लिए क्या करते हैं, वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 से गुना करेंगे, तो इसका मान आ गया कूलाम इंटू वोल्ट बनेगा जूल। अब तो क्या रह दीजिए, मान रख देंगे, देखते आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा V बराबर डेल्टा U, डरिएगा V है ये U है, डेल्टा U ऊर्जा में परिवर्तन या ऊर्जा में वृद्धि या ऊर्जा में ह्रास बटा Q, जो W की जगह पे आया है W बराबर डेल्टा U फार्मूला होता है 20 गुना 1.6, देखिए ध्यान से इसका मान रख रहे हैं 10⁻3, अब 10⁻⁻19 -16, नहीं तो ऐसा करते जो है वो सब लिख देते हैं, आपको दिखते नहीं हो, जैसे है वैसे रख देते हैं। 20 गुना 10⁻3 1.6 गुना 10⁻⁻19, सब डेल्टा U का मान रख दिया हुआ, Q का मान 3.2 गुना 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, 16 दूनी 32, 2 दहा के 20 10। अब देखिए तो गौर से 10⁻3 और 1 तो 10⁻4, यहाँ से कुछ तो बचा नहीं, आंसर आ गया वोल्ट। इसका मान आया डेल्टा V का, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि इतना मीटर पर सेकंड की चाल से, लीजिए अब यहाँ पे चाल दिया है, गतिमान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यानी गति में निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना, किसमें निकालना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो दिया क्या है, चाल, तो चाल का संकेत V से लेते हैं, वेलोसिटी वो स्पीड का भी संकेत V से लेते हैं, और ये विभव नहीं है, वो चाल है 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। पूछा गतिज ऊर्जा निकालना है जूल में, सॉरी जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कहता KE काइनेटिक एनर्जी वाट। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा जो 9वां से पढ़ना है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, K बराबर ½ mv²। कम सर ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छा याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे m क्या है, तो वो कभी नहीं पढ़ा, तो सुन लीजिए m क्या है, द्रव्यमान, जिस कण को, जिस पिंड को त्वरित करवाएंगे, गति करवाएंगे, उसका द्रव्यमान, और जितना वेग से या जितना चाल से गति करवाएंगे उसका मान, चाल का मान या वेग का मान बोल सकते हैं। तो m का मान, किसको गति करवाए हैं, देखो तो गौर से, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद करना पड़ेगा, m का मान द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुना 10⁻⁻31, और v क्या है, चाल या वेग भी दे सकता है 10⁻7। अब यहां से भागा दीजिएगा 9 में, 2 चौके 8, 11, 2 पचे 10, 2 पचे 10, देखिए ध्यान, 7 दूनी 14 और 31 कितना होगा, घटा दीजिएगा, तो 11 में से 4 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 17, तो 10 के पावर होगा -17 होगा, +14 -31 को जोड़िएगा -17, किसमें आया, जूल में। हो जाना चाहिए था आंसर, लेकिन यहाँ पे आंसर तो आ जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए थोड़ा सा अगर आवाज आ रहा है कोई पड़ाका का, तो घबराइए मत, पहले समझने की कोशिश कीजिए, कोई आपको अच्छे ढंग से क्लियर आवाज पता चल रहा होगा कि क्या बता रहे हैं। तो फाइनल आंसर अब लाने के लिए क्या करेंगे, 4.55 गुना 10⁻⁻17, ये तो जूल में है, लाना किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम अभी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाने के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, अभी ज्यादा दिन हटाए नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाने के लिए 1.6 गुना 10⁻⁻19 से गुना करते हैं। लेकिन जूल में दिया हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो
तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 से भाग देंगे। क्या करेंगे हुआ? भाग देंगे। तो चलिए जूल में था, भाग दे दीजिए किससे? 1.6 गुना 10 के पावर -19, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से फिजिक्स तो है नहीं, मैथ है। अब भाग दे दीजिएगा 4.55 बटा 1.6 कर दीजिएगा, +19 -19 ऊपर जाएगा +19 और -17 तो +2 बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आ गया, लिख लीजिए। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन दिया, सेम टू सेम, बस क्या किया है यहाँ पर चाल तो उतने ही दिया है। क्या दिया है? चाल। पढ़ते हैं क्वेश्चन। 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान प्रोटॉन, वहां पे गतिमान जो था, गति जो कर रहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे है प्रोटॉन। तो गतिज ऊर्जा क्या करना है? निकालना है किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे चाल भी वही दिया है, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। भी से लेते हैं चाल को, स्पीड। अब पूछा के बराबर भाग, तो अभी जस्ट बताए थे हम कि के का फॉर्मूला क्या लिखना है? 12mv²। अब यहाँ पे m किसका? द्रव्यमान। तो क्या तुम अपना द्रव्यमान ले लेगा, मेरा द्रव्यमान ले लेगा? तो नहीं सर, द्रव्यमान किसका लेंगे? जो गति कर रहा है। तो यहाँ पे गति कौन होगा? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान याद कीजिएगा 1.67 गुना 10 के पावर -27 और v का मान 10 के पावर 7 का होल स्क्वायर। यहां से फिर से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 0.8 और 2 या 6 2 5 10 गुना 10 के पावर -27 गुना 10 के पावर 14। -27 + 14 को जोड़ा जाए। आपको बहुत सा पड़ाका का आवाज आ रहा होगा, तो वो आवाज को सिर्फ सुनिए नहीं, असल यहाँ पे कंसेप्ट समझिए। वहां से उस आवाज से आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे 0.835 10 के पावर 3 और 1 -13 जूल, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां को आंसर सीखना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सर क्या करें? तो कोई आपको पता है कि अब क्या करेंगे इसको, के ई का मान 0.835 गुना 10 के पावर -13 भागा दे देंगे 1.6 गुना 10 के पावर -19 से, तो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको फिर जूल मिलाना हो तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 से गुना किए तो ये कट जाएगा, फिर से जूल में आ जाएगा। अब यहाँ से भाग वो आप तुम खुद दे देना, के बराबर 0.835 बटा 1.6 गुना +19 ऊपर -19 ऊपर जाएगा तो +19 और -13 तो +6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लीजिए। सम विभव दिया है, देखिए तो किसी सम मतलब समान, विभव मतलब पढ़ाए तो पोटेंशियल विभव, सम विभव इसके विभव समान हो, सम विभव पृष्ठ यानी वैसा सतह, ये मान लेंगे सम विभव पृष्ठ है, वैसा सतह वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। अगर यहाँ 10 वोल्ट तो इस बिंदु पर भी 10 वोल्ट, यहाँ भी हुआ 10 वोल्ट, यहाँ भी कितना 10 वोल्ट, हर जगह कितना होगा 10 वोल्ट। अगर हर एक जगह 5 वोल्ट तो हर जगह भी 5 वोल्ट, उसे कहते हैं समविभवी पृष्ठ या समविभव पृष्ठ। के बीच 500 माइक्रोकूलम अब इसको ले जाने में, गति कराने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे देखें तो विभवांतर कितना होगा, समविभवी पृष्ठ में पढ़ाए थे कि सर यहाँ भी 10 वोल्ट और यहाँ भी 10 वोल्ट, तो विभवांतर कितना होगा? क्योंकि सर 0 होगा, क्योंकि दोनों का विभव समान है, विभव का अंतर घटा कर देखिए 0। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ भी 5 होता, यहाँ 50 होता तो यहाँ भी 50 होता। अभी यहाँ से ले जाए चाहे यहाँ, तो यहाँ से ले जाएगी यहाँ, हर जगह विभव समान होगा, तो बहुआ विभवांतर भी क्या होगा 0, इसलिए विभवांतर 0। और कितना के ले जा रहे हैं 500 माइक्रो है, रह दीजिए टेंशन मत लीजिए। तो बोला W भाट हम पढ़ा चुके हैं समविभव पृष्ठ में। इस समविभव पृष्ठ में क्या आकाश क्या होता है, शून्य होता है। कैसे निकालेंगे कम सर,
डेल्टा V में पढ़ाए हैं W/Q, W डेल्टा V का मान ही 0, WQ छोड़िए, Q का मान रख भी देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे WQ को इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई क्या होगा 0। सम विभवी पृष्ठ पर किया गया कार्य हुआ 0 होता है। ये समविभवी पृष्ठ का गुण है, जहां से आपको फॉर्मूला से बता चुके हैं, लिख लीजिए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इतना मीटर पर सेकंड चाल से गतिमान अल्फा कण की गतिज ऊर्जा लीजिए। अल्फा कण की गति में निकालना है तो फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है जो पहले भी आया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब यहाँ पे किसकी बात हो रहा है? अल्फा कण। किसको दौड़ा रहे हैं, किसको गति करा रहे हैं? अल्फा कण का। तो आवेश तो हम बता, आवेश की जोड़ते नहीं, निकालना काइनेटिक एनर्जी। तो भी दिया है वेग 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये दिया है भी का मान। भी मतलब चाल दिया है यहाँ पे, विभव की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, और के बराबर भार। तो अब जस्ट लिखे थे फॉर्मूला हम सब, बोलो के बराबर हाफ mv²। m कब सर m किसका द्रव्यमान? अरे भाई जिसको गति करवाएंगे, जिसको दौड़ाएंगे, तो दौड़ कौन रहा? अल्फा कण। और अल्फा कण का द्रव्यमान याद रखिएगा mp के कितना होगा? 4 गुना होगा, 4 mp। मतलब प्रोटॉन, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, एमपी मतलब हुआ प्रोटॉन का द्रव्यमान का 4 गुना होता है, इंटू भी का मान 10⁵ अब यहाँ से 2 दूनी 4, तो 2 एमपी का मान 1.67। अब जस्ट लिखे थे होंगे द्रव्यमान प्रोटॉन का -27 × 10⁵ तो देखे तो गुना कीजिएगा, तो 2 से, तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3, गुना 5 घट जाएगा तो -22 जूल। लेकिन आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर जूल में दिया है, वो किस में ला दे? ला दीजिए सर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लाइए क्या करेगा? जूल में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है। 3.34 गुना 10⁻22 बटा 1.6 गुना 10⁻19 से क्या करना पड़ेगा? भाग दे दिए, तो बन गया किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हुआ, अपने से लिख लीजिएगा के ई का मान आ जाएगा 3.34, भागा दे दीजिएगा 1.6 में, -19 ऊपर जाएगा तो +19 और -22। तो यहाँ पे 9 2 11 9 3 22 3 आएगा, लेकिन माइनस में आंसर आ गया, -3 है। लिख लीजिए। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 1-2 क्वेश्चन और 25 तक बताएंगे, बाकी अगले लेक्चर में बात करेंगे। वो ध्यान दीजिए, यहां पे दिया है इतना कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतना जूल कार्य करता है। अब सोचो कहाँ पे कार्य करेगा? अनंत से किसी बिंदु तक। तो सर ऐसा कार्य से विभव नहीं निकलता, विभवांतर नहीं निकलता, बल्कि विभव निकलता, बताए होंगे, आप सब भी जानते हैं। तो दिया क्या है होगा? सबसे पहले जिस आवेश पर कार्य करते उसका संकेत स्मॉल q लेते हैं, जिसका वैल्यू 3.2 गुना 10⁻⁻7 कूलाम, और W दिया है 1.6 गुना 10⁻⁻4 जूल। तो कहता है उस बिंदु पर विद्युत विभव, लो विभव भी पूछा है, तो फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। V बराबर W/Q 1.6 गुना 10⁻⁻4 और बटा 3.2 गुना 10⁻⁻7, दशमलव हट जाएगा, 16 दूनी 32, 1/2 गुना ऊपर जाएगा तो +10⁻³ हो जाएगा, -7 ऊपर जाएगा तो +7 कुछ माना 4 घटेगा, +3 बचेगा। इसको लिख सकते हैं इतना वोल्ट, या आप चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं सर 10 के पर 1000 1000 1000 500 वोल्ट लिख लीजिए। घबराइए मत, एक आखिरी क्वेश्चन है 25 तक, 24 देख लीजिए।
इतना कूलाम के आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बोल दिया क्या, VB माइनस VA का मान। विभवांतर पूछा, विभवांतर तो सही तो पूछा है, दो बिंदु के बीच ले गया है। Q का मान दिया है 0.01 कूलाम। कितना कार्य हुआ है, 12 जूल। तो कहता VB माइनस VA। इसलिए यहाँ पे बड़ा विभव हो गया कि खुद से कार्य नहीं हुआ है बल्कि ले गया है, तब तो जूल 12 जूल हुआ है। अगर खुद से जाता तो ऊर्जा ह्रास होता, तो -12। तो यहाँ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या है रियल में, डेल्टा भी पूछा हुआ विभवांतर। तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, डेल्टा भी बराबर W बटा क्या, सब बार लिखते हैं W। अरे भैया वो W था अनंत से किसी बिंदु तक विभव वाला में, यहाँ पे W जो है विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी बिंदु A से B तक ले जाने का, तब तो विभवांतर लिख रहे हैं। 12/0.01 दशमलव हटाइएगा तो 100 ऊपर चल जाएगा, बटन 100 ऊपर चल जाएगा, तो आ गया 1200 वोल्ट। लिख लीजिए। और सबसे आखिरी इस लेक्चर 3 का 50 गुना 10 के पावर -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश वायु में स्थित है, सही है। इस आवेश से इतना मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर अनंत से इतना कूलाम को आवेश लाने में कितना कार्य होगा। एक कहता है कि एक बिंदु आवेश है, ले गया किसको पकड़कर, इस आवेश से इतना दूरी पर स्थित अनंत से इतना कूलाम को आवेश ले जाना। देखो ध्यान से, कार्य कर रहे हैं किस पर, यहाँ पे जो 50 गुना 10 के पावर -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश वायु में स्थित है, गति नहीं किया, इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि कार्य किससे कर रहे हैं, देखो पढ़ के। क्योंकि यहाँ पे लेक्चर फिजिक्स जो है वो ध्यान दीजिएगा, जब भी न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो आपका इसका जो भाषा जो होगा वो आपको परेशान करेगा। तो वहाँ पे जो आवेश दिया है स्थित है, और उसी आवेश से इतना मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर अनंत से इसको लाए पकड़ के इतना कूलाम का आवेश ले जाने में कितना कार्य होगा। तो जो आवेश स्थित है वो कैपिटल Q है, 50 गुना 10 के पावर -9, और कितना दूरी तक लाए हैं, 0.05 मीटर। इसको लाए पकड़ के स्मॉल Q को 2 गुना 10 के पावर -। तो बताओ W का मान पढ़ाए थे, ये फॉर्मूला में ही है बउआ, फॉर्मूला में पढ़ाए थे कि किसके कारण एनर्जी निकलेगा, कैपिटल Q के कारण, अल्लाह पकड़ किसका, स्मॉल Q के कारण। तो मैं सर यही लिखाए थे, नहीं तो तुम यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि Q1 था, Q2 को पकड़ के ला रहे हैं बटा R, इसी को क्या क्या Q1 स्थिर है यानी कैपिटल Q, और स्मॉल Q को पकड़ के लाएंगे तो बटा दोनों के बीच की दूरी R। तो K का मान 9 गुना 10 के पावर 9, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। कैपिटल Q 50 गुना 10 के पावर -9, और स्मॉल Q 2 गुना 10 के पावर -9, और बटा R कितना 0.01, दशमलव हटेगा तो बटा में 100 जाएगा। अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बस घबराइए मत, हो गया इसका कैलकुलेशन। तो एक बार और लिखने दीजिए हमको, ये वाला 9 गुना -9 एक कैंसिल हो जाएगा होगा, -18 में से 9 यहाँ पे कितना जाएगा, -9 बचेगा। और यहाँ पे जो है 50 गुना 2 100, और ये बटा में जो 100 था ऊपर चल जाएगा तो गुना 100। तो इसको लिखेंगे 10 के पावर 4, क्या लिखेंगे 10 के पावर 4, और ये -9 है। तो बताइए कितना हो जाएगा सर, W का मान जो होगा 9 गुना 10 के पावर -5, +4 में से -9 को जोड़िएगा तो -9 + 5, आंसर आगे जोड़। तो उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर
3 जो DP 5 का था वो अच्छे ढंग से ये भी समझ में आया होगा। तो इसी तरह बच्चों आप लगे रहें और हमेशा इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, जिससे सभी बच्चे को इससे फायदा हो और उसका फिजिक्स बहुत अच्छे ढंग से मजबूत हो जाए, जिससे उसका फिजिक्स का डर भाग जाए। तो फिर मिलते हैं हम सब बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।